समुद्र किनारे पर रहने वाले सागर नाम के युवा की ये कहानी कर्क राशि का होने के कारण स्वाभाविक रूप से वह अत्यंत भावुक, संवेदनशील और प्रेम करने वाला था। वह लोगों का बड़ा ध्यान रखता था। घर के हर व्यक्ति के मन को पहचानना ये उसका मूल स्वभाव था। एक दिन गांव पर बड़ा संकट आया। एक तूफान नजदीक आ रहा था। लोग डरने लगे, आवश्यक चीजें लेकर दौड़ने लगे, लेकिन सागर शांत था। उसने गांव वालों के लिए शेल्टर खड़ा किया, बड़ों के अनुभव की सलाह ली, छोटे बच्चों को संभाला और सभी को धीरज दिया। तूफान निकाल जाने के बाद गांव वालों ने देखा कि सभी को साथ देने वाला सागर ही था। गांव के नेता उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, मन ही तेरा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। कर्क राशि के सकारात्मक गुण विशेष: अत्यंत संवेदनशील, परिवारी मूल्यों का सम्मान करने वाले, भावनिक बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण, निष्ठावान, लगन से काम करने वाले। कर्क राशि को सफलता कहाँ मिलती है? मानसोपचार विशेषज्ञ, समुपदेशक, क्योंकि सामने वाले को समझने का कौशल्य उनमें होता है। शिक्षक, समाज सेवक, मन से सिखाते हैं। घर से संबंधित व्यवसाय, फूड, होम डेकोर, घर से रिश्ता अधिक मजबूत होता है। लेखक, कवि, भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता से करते हैं। अंत में सागर समान प्रेम, धीरे धीरे और पूरी लगन के साथ ये लोग विश्व को बदलते हैं। कर्क राशि का मन ही उनकी सफलता का रहस्य है। ध्यान रखने वाला कर्कू और उसकी पहली। भावनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ रहता था सबका ध्यान रखने वाला कर्कू। कर्कू को सबका ध्यान रखना, मदद करना पसंद था। किसी को कोई भी परेशानी हो, उसकी मदद करने के लिए वह सबसे आगे रहता था। लोग कहते थे, तू बड़ा इमोशनल है। उस पर कर्कू कहता था, हाँ, लेकिन मेरे हृदय के वाईफाई की रेंज बड़ी है। कभी कभी वह अपनी भावनाएं खींचते रहता था। आज सूरज नहीं निकला तो, मेरे कुत्ते को मैं स्वप्न दिखा तो नहीं। एक दिन गांव में एक बच्ची रो रही थी। उसके रोने से किसी को कुछ भी नहीं लग रहा था। कर्कू वहाँ पर गया। उसने बच्ची से हंसकर मीठी मीठी बातें की, जिससे उसका मन हल्का हुआ। तब सभी को पता चला कि कर्कू का इमोशनल स्वभाव उसकी सुपर पावर है। कर्क राशि का रहस्य: भावनाओं की पहचान, प्रेम से लोगों को जोड़ना, रिश्तों को संभालना और हाँ, चुपके से विश्व को बदलना। आज कर्कू एक सुप्रसिद्ध समुपदेशक है, लेकिन आज भी किसी की आंखों में पानी हो तो वो पूछता है, क्या हुआ, बोलना, मैं हूं ना। जिनका हृदय बड़ा होता है, उनकी सफलता भी बड़ी होती है। कर्क पत्नी का रहस्य और पति की परीक्षा। शशिकांत को लगा विवाह अर्थात सिंपल लाइफ, लेकिन उसका विवाह कर्क राशि की कावेरी से हुआ, जो सुबह प्रेम करने वाली, दोपहर को भावनाओं में भरी नदी, शाम को शक से भरी गुप्तचर और रात को मुझे कोई समझता ही नहीं ऐसी फिलोसोफर। उसे कैसी हो ये प्रश्न हर 3 घंटे में पूछना नियम के अनुसार आवश्यक। फूल, केक और तेरे सिवा मैं अधूरा, ऐसे डायलॉग के सिवा उसके मन को जीतना असंभव। एक बार शशिकांत को याद नहीं रहा कि उनकी भेंट को 8 वर्ष हुए हैं। उस रात्र को उसकी थाली और बिछाना कोल्ड वॉर में। कर्क पत्नी का रहस्य: उसका प्रेम सखोल होता है। उसके लिए घर एक मंदिर होता है। उसका मन अत्यंत कोमल और प्रेम कवच के समान। वह रूठ जाए तो आलिंगन दो, फूल दो और कहो, तेरे अलावा मेरा कुछ भी नहीं। अंतिम मंत्र: कर्क राशि की पत्नी अर्थात प्रेम का गार्डन। केवल रोज थोड़ा पानी दे, थोड़ा ध्यान और भरपूर आई लव यू देना न भूले। कर्कराज और उसका इमोशनल सिंहासन। सावित्री का विवाह कर्कराज मोहन से हुआ। शुरुआत को लगा कितना अच्छा पति है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई कि ये पति अर्थात भावनाओं का बड़ा गुच्छा है। एक बार उसे थोड़ी देर हो गई तो मोहन बोला, तू मुझे भूल गई ना? तू अच्छा दिखता है, ऐसा उसने कुछ दिनों में नहीं बोला तो वह सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ, वो मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करती।
लेकिन उसका मन सोने जैसा था। पत्नी के लिए हर रोज चाय बनाना, थकान लगने पर पैर दबाना और उसके माता पिता को माँ बाबूजी कहना। ऐसे ही इस कर्कपति को कैसे संभाले? तू मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा उससे हर रोज कहे। उसके सपनों को साथ दो। यदि वह रोता है तो पानी और आलिंगन दो। अंत में कर्कपति अर्थात प्रेम का राजा, उसके हृदय को संभाला जाए तो वह आपके जीवन को सोना बनाएगा। कथा। चिंटू हमारा छोटा कर्क कमांडर। चिंटू अर्थात माता पिता का लाडला कर्क राशि का होने के कारण वह भावनाओं का वाईफाई था। उसकी कोई चीज़ खो जाए तो वह टूट जाता है। माँ गुस्सा करती है तो वह बिस्किट भी नहीं खाता। यदि कोई बोलता है तू छोटा है, शांत बैठ, तो वह डायरी में मेरा कोई नहीं ऐसा लिख कर रखता है। लेकिन चिंटू खजाना है। वह बड़ा क्रिएटिव, प्यारा और समझदार है, लेकिन उस पर गुस्सा होकर नहीं तो समझाना पड़ता है। चिंटू से डील कैसे करें? उस पर गुस्सा ना हो तो उसकी भावनाओं को समझे, काम का कारण बताए, तू ये काम कर क्योंकि तेरा मन अत्यंत सुंदर है। प्रोत्साहन दे, तू ये काम कर सकता है क्योंकि तू बड़ा खास है। अंतिम रहस्य। कर्क बच्चे थोड़े कोमल होते हैं, लेकिन उचित शब्दों से उनके मन को प्रोत्साहित किया जाए तो वह दुनिया बदल सकते हैं। बॉस कर्कनाथ और इमोशनल ऑफिस। हमारा नया बॉस कर्कनाथ सर पहले ही दिन उनसे पूछा, तुम्हारे टिफिन में क्या है और मन में क्या है? क्लाइंट रिपोर्ट की तुलना में उसके लिए सहकर्मियों का मूड अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई कहता है कि सर आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो वह तुरंत कहता है बैठ मैं तेरे लिए चाय लाता हूँ। लेकिन सावधान, यदि कोई उनकी भावनाओं को दुखाता है तो वे दुखी हो जाते हैं। दिए हुए शब्द के अनुसार काम ना हो तो वे उदास होते हैं और फिर मेल का रिप्लाई भी नहीं आता। ऐसे कर्क बॉस से जुड़े कैसे? उनकी सलाह की प्रशंसा करें। वे केवल सलाह नहीं देते बल्कि भावनाओं का निवेश करते हैं। सर केवल आपके कारण संभव हुआ, ऐसा समय समय पर कहो। ऑफिस छोड़ते समय गुड नाइट सर अवश्य कहे। उन्हें कनेक्शन की अपेक्षा होती है। अंतिम रहस्य। कर्क बॉस से एक बार रिश्ता बन जाए तो वह आपके करियर को कुछ इस प्रकार बढ़ाते हैं जैसे पौधे को हर रोज पानी दिया जाए। कर्क चाचा और ऑफिस की प्रेम की सीढ़ी। हमारे ऑफिस में एक कर्क चाचा थे। उम्र में युवा लेकिन भावना बड़ों के समान। काम शुरू होने पर एक ही डायलॉग, तूने लंच किया क्या? ठीक लग रहा है ना? बॉस ने कुछ कहा? प्रोजेक्ट में फाइल मिस हो जाने पर कहते हैं कौन सी चिंता में था? किसी का मन भारी हो तो वे तुरंत अपने टिफिन में से कुछ उसके लिए अच्छी चीज़ निकालते हैं। कभी लगता है वह ये व्यक्ति है या मोबाइल का फिलिंग ऐप। लेकिन विशेष बात है कि मीटिंग में उनका रिपोर्ट परफेक्ट आता है, क्योंकि वे केवल भावनाओं का नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का भी एप्लीकेशन है। कर्क सहकर्मी हो तो उनके साथ चाय पीना न भूले। तो ठीक है ना? उनके इस प्रश्न को हल्के में मत ले। उन्हें सच में चिंता होती है। उन्होंने कही हुई बातें अवश्य सुने। उनके लिए ब्रेकफास्ट इतना ही महत्वपूर्ण होता है। अंतिम रहस्य। कर्क सहकर्मी अर्थात ऑफिस का फुल टाइम एचआर, पार्ट टाइम मित्र और ऑल टाइम केयरटेकर। क्लास की कर्क कन्या। भावनाओं की रानी हमारे लड़कियों के ग्रुप में थी। भावनावती उर्फ भाव्या, कर्क राशि की रानी। सब लड़कियां जब पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तब वह पूछती थी, हमने पहले उस रिक्शा वाले को पानी दिया क्या? किसी ने नए कपड़े लिए तो भाव्या की आंखें भर आती थी, तू इतनी सुंदर दिखाई दे रही है कि मुझे रोना आ रहा है। उसने एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड को 2 मिनट रिप्लाई नहीं किया तो उसने स्टेटस डाल दिया, सब कुछ बदलता है, लोग भी। लेकिन यही भाव्या सभी के जन्मदिन पर हैंडमेड ग्रीटिंग देने वाली, कोई रो रहा हो तो चुपचाप आलिंगन देने वाली और अपने दुख को छुपाकर दूसरों का मन हल्का करने वाली। कर्क सखी से बर्ताव कैसे करें?
उसकी भावनाएं भले ही अधिक लगती हो लेकिन वह रियल होती है। उसे इग्नोर करने से वह सैड प्लेलिस्ट लगाकर चुप्पी साध लेगी। उसे सत्य कहा जाए, समय दिया जाए तो वह आपके जीवन भर की सखी बनेगी। अंतिम रहस्य, कर्क सखी अर्थात भावनाओं का फुल पैकेज। उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि वह आपसे प्रेम करती है, वह सच्ची सखी है, ऐसा आप गर्व से कहेगी। कर्क राशि का प्रेरणा स्थान। एक बार कर्क राशि का व्यक्ति घर में बैठकर आकाश को देख रहा था। उसने माँ के हाथ का दाल चावल खाया था और वह आत्मचिंतन कर रहा था, मेरा वास्तविक जीवन कब शुरू होगा। तभी एक खरगोश सामने आया, कहा, दोस्त सुन, तेरा जीवन एक सुंदर सिनेमा जैसा है, लेकिन तू हर समय इंटरवल समझ के रुकता है। कर्क व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य लगा, उसे कुछ समझ नहीं आया। ससा हंसकर बोला, तू भावनाओं से चलता है, लेकिन कभी कभी उस डिब्बे से बाहर आना चाहिए। भावना ही तेरी सुपर पावर है, लेकिन उसका उपयोग कर विश्व को सुंदर बनाने का काम अभी बाकी है। तभी से कर्क व्यक्ति, जो सदैव दूसरों का विचार करता था, उसने अपना भी विचार शुरू किया। भावनाओं का उपयोग कर वह प्रेरक वक्ता बना। लोगों के आंखों का पानी उसके शब्दों से हंसी बनकर बाहर निकलने लगा। इसीलिए कर्क राशि का प्रेरणा स्थान हृदय की शक्ति, वह भावना जो स्वयं को नहीं दूसरों को खड़ा करती है, जो अपने बर्ताव से विश्व को जीतती है, जो प्रेम, परिवार और रिश्तों के खरे सोने को चमाता रखती है। भावना कमजोरी नहीं बल्कि कर्क राशि की हीरोपंथी है। कर्क राशि के दोष। कर्क राशि के लोग अर्थात भावनाओं का वॉलमार्ट। थोड़ा सा कुछ हुआ कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मोड ऑन। घर उनके लिए एक मंदिर, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं सके तो वे भावनाओं के ब्लैकमेल में पीएचडी करते हैं। कभी पुरानी चीज़ याद आ जाए तो तुरंत भावुक हो जाए। वह रविवार याद है ना, तूने मेरे लिए बड़ा पाव लाया नहीं था। वे इतना केयरिंग होते हैं कि धीरे धीरे दम घुटने लगता है। वे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन यदि रिप्लाई देरी से आए तो ठीक है, मैं ही समझ लेता हूँ। उनका मूड अर्थात मौसम विभाग कुछ भी सच्चा नहीं, लेकिन ये दोष भी इतने मीठे लगते हैं कि अंत में लगता है चलो थोड़ा सा गुम हो जाए प्रेम में। कर्क राशि के जीवन की चुनौतियाँ और उपाय। कर्क राशि की मुख्य चुनौती अर्थात भावनाओं का ओवरलोड। छोटी छोटी चीज़ों को मन से लगा लेना, भूतकाल में अटकना और सभी को अच्छा हो इस विचार में खो जाना, ये उनके साथ बार बार होता है। उन्हें सदैव सुरक्षित वातावरण की अपेक्षा होती है और यदि वह ना मिले तो वे गहरी सोच में पड़ जाते हैं, साथ ही अपनी क्षमताओं से दूर चले जाते हैं। उपाय, खुद के लिए समय निकाले, कभी भी ना बोलना सीखे। ध्यान, लेखन, संगीत, भावनाओं को बाहर आने दे, अंदर ना रखे। भूतकाल छोड़ दे, रिश्तों में खो ना जाए, अधिक करुणा को टाले। स्वप्न देखे लेकिन उसके अनुसार कृति भी करे। भावना एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। थोड़ा कठोर बने। प्रेम कम नहीं होगा, लेकिन जीवन निश्चित रूप से बलवान होगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।